आज की रेसिपी बहुत स्पेशल है। जब आप सुनेंगे आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं पेशावर की बहुत मशहूर किस्सा ख्वानी खीर। ये खीर बनके जब तैयार होगी, इसका लुक, इसका जायका इतना ज़बरदस्त होगा और ये इतने मज़ेदार जब आप खाएंगे तो ये मैं गारंटी से कह रही हूँ उसी वक्त फिनिश हो जाएगी जितनी हम बना रहे हैं। आधा कप मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं, उसको सिर्फ वॉश किया है, भिगोया नहीं था। इसमें 2 ग्लास मैंने डाल दिया पानी और इसके बॉईल का हम वेट करेंगे। जिस वक्त इसके अंदर बॉईल आ जाएगा ना, तो इसके ऊपर जितना भी झाग आया हुआ है ये हम सब रिमूव कर देंगे। ये करना ज़रूरी है। ये करने के बाद हमने इसको इतना बॉईल करना है कि चावल हमारा मुकम्मल तौर पे गल जाए। ये इसके बाद इसमें जो पानी है वो आप निथाड़ लें और चावल को आप साइड पे रख दें। उबला हुआ दूध है, ये मैंने पहले से उबाल के रखा था। इसको उबाल कर अपने साइड पे रख लेना है। अब यहाँ अलग पैन लिया मैंने, उसमें मैंने 1 कप चीनी डाली। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने शुगर कैरेमलाइज्ड करनी है। बहुत हल्की हीट पे कीजिएगा, इससे ये होगा कि आप इसका कलर खराब नहीं होगा। अगर इसका कलर इस वक्त खराब हो गया ना तो खीर में डार्कनेस आ जाएगी जो कि अच्छी नहीं लगती। ये हो गया। अब मैंने इसमें फौरन दूध ऐड कर दिया ताकि इसका कुकिंग टाइम जो है ना, जो प्रोसेस कुकिंग का चल रहा है वो एकदम से रुक जाए। अगर मैं इसी को ले जाके दूध में पलट देती तो मेरे लिए ये मसला हो जाता, कैरेमल जो है वो मजीद डार्क हो जाता। अब हमने थोड़ा सा इसको चलाकर इसकी पतीली वापस उसी में शिफ्ट करनी है, क्योंकि मैं इसको नॉन स्टिक में नहीं पकाऊंगी, सिल्वर में पकाऊंगी। अमूमन नॉन स्टिक में जिस वक्त हम पका रहे होते हैं तो नीचे से लग जाता है और जल जाता है खीर अमूमन, क्योंकि काफी देर तक पकनी होती है खीर। चलें, ये हल्के आंच पे पक रहा है दूध हमारा। दूसरी साइड पर आ जाते हैं। जो राइस हमने स्ट्रेन करके रखे हुए थे वो सारे चावल हमने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हमने इसमें डाले 4 पापे। देखिए, मुनासिब साइज के नॉर्मल जो पापे रस्क होते हैं वो मैंने बेकरी वाले वो ही लिए हैं और वो इसमें ऐड कर दिए। मैंने इसमें डाला 1 कप दूध ताकि बहुत आसानी के साथ बगैर मुश्किल हुए ये पिस जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बार बार चलाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि ये बहुत आराम से काम हो जाएगा। अगर पापे तोड़ के डालना चाहें तो आप तोड़ के डाल लीजिएगा, लेकिन ये काम आराम से हो जाएगा। ये देखें, अब हमने क्या किया, जो दूध हमारा पक रहा था, आंच बिल्कुल स्लो है और इसमें सारे चावल जो है इसका बैटर हमने ऐड कर दिया, रस्क और चावल दोनों। ये ऐड करने के बाद 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर दिया। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद अब हमने इसको पकाना शुरू कर दिया। दरमियानी आंच करके इसको हम पकाएंगे उस वक्त तक जब तक खीर हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती। इसकी थिकनेस हमें वही चाहिए जैसी थिकनेस अमूमन खीर की होती है। किसी भी प्लेट में डाल के चेक कर लीजिएगा, ना गिरे तो इसका मतलब है कि आपकी खीर जम जाएगी। थोड़ा गिरने लगे तो इसका मतलब है थोड़ा और पका लीजिएगा। लेकिन जिस वक्त बबल जिसके बनते हैं और छींटे उड़ती हैं ना, तो बेस्ट टाइम होता है इसको जमाने का। मेरी खीर डन हो चुकी है। किसी भी चीज़ में निकाल कर या जैसे आपको सही लगे आप बाउल में शिफ्ट कीजिए। शिफ्ट करने के बाद आप इसके ऊपर बादाम पिस्ता ऐड कीजिए। कटे हुए बादाम पिस्ता मैंने इस वक्त इसमें डाले हैं। आप यकीन करें ये इतने मज़े की बनके तैयार होगी। अगर आपने पेशावर की किस्सा ख्वानी खीर खाई होगी ना तो आपको वही फ्लेवर आएगा। आप बना के देखिएगा। रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।